सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से वापस पलट करके रास्ते में क़याम फरमाया, तशरीफ़ फरमा है, सहाबा का हुजूम है। अचानक एक शहद की मक्खी सरकार की बारगाह में आती है और कानों के पास भिनभिनाना शुरू कर देती है। सरकार फरमाते हैं, सहाबी जाओ, साथ में एक प्याला लेकर के जाओ और शहद की मक्खी मेरी बारगाह में कोई तोहफा पेश करना चाहती है, वो तोहफा ला करके मेरी बारगाह में पेश कर दो। साहबी शहद की मक्खी के पीछे पीछे गए। शहद की मक्खी अपने छत्ते पर गई, छत्ते का रास्ता खोला, साहबी ने प्याला लगा दिया, प्याला शहद से भर गया। साहबी प्याला लेकर के आए तो शहद की मक्खी भी साथ साथ आई। मेरे आका करीम ने तनावुल किया शहद को और सहाबा को भी नोश करने को दिया। सहाबा किराम ने भी उसके मज़े को चखा। शहद की मक्खी फिर करीब आई, भिनभिनाने लगी। शहद की मक्खी ने आपसे कलाम किया, आपने शहद की मक्खी से कलाम किया। शहद की मक्खी ने आपसे बात की, आपने शहद की मक्खी से बात की। जब शहद की मक्खी वहां से चली गई तो सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या माजरा था? तो आपने फरमाया, मैंने शहद की मक्खी से पूछा, ऐ शहद की मक्खी ये बता तो सही, तू शहद बनाती कैसे है? तो शहद की मक्खी कहने लगी कि या रसूल अल्लाह, हम बागीचे में जाते हैं और फूलों का रस चूस करके अपने छत्ते में आकर के थूक दिया करते हैं, शहद बन जाता है। सरकार ने फरमाया, मैंने शहद की मक्खी से पूछा है, शहद की मक्खी फूलों का कोई रस तो फीका होता है, कोई रस कड़वा होता है, किसी का जायका तुर्ज होता है, किसी का मजा मीठा होता है। अलग अलग प्रकार के फूल, उनके अलग अलग मजे हुआ करते हैं, लेकिन जब तू छत्ते में जाकर उगलती है तो वो सब मीठा कैसे बन जाता है? तो शहद की मक्खी अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, हम सारे रस चूस करके जब बागीचे से निकलती है तो अपने छत्ते तक आप पर दुरूद पाक पड़ती हुई जाती है, आप पर दुरूद पाक पड़ती हुई जाती है। रसूल अल्लाह, ये मिठास जो आप महसूस कर रहे हैं यह आपकी पड़ी हुई दुरूद पाक का सदका है, और इसी दुरूद का सदका है कि अल्लाह ने इसको मुकम्मल शिफा भी बना दिया है। तो शहद की मक्खी अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, आप पर दुरूद पाक पढ़ने की वजह से मिठास भी पैदा होती है, शिफा भी मिल जाती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि एक जानवर अगर मेरे सरकार पर दुरूद पाक पढ़े, एक उड़ने वाली मक्खी मेरा आका की दुरूद पाक को अपना मशगला बना दे, तो रब उसके थूक में मिठास पैदा कर दे, उसके मुंह को मीठा फरमा दे। अगर एक गुलाम मुस्तफ़ा और अपने आप को आशिक रसूल कहने वाला मेरे आका की दुरूद पाक से अपने मुंह को अगर तरोताजा रखेगा, तो मेरा अल्लाह दुरूद पाक की बरकत से उसके मुंह को गालियों से भी पाक फरमा देगा, गीबतों से भी पाक फरमा देगा। जब एक शहद की मक्खी, उसके थूक में अल्लाह शिफा दे देता है, सेहत और तंदुरुस्ती की दौलत दे देता है। आज के डॉक्टर भी कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा अगर ताकत का कोई टॉनिक है और कोई इलाज और कोई नुस्खा है तो वो शहद हुआ करता है। और शहद किस वजह से इलाज बना? इसलिए कि शहद की मक्खी में नबी पर दुरूद पाक पड़ा करती है। अगर एक इंसान, एक मुसलमान, एक गुलाम मुस्तफा, एक आशिक रसूल अकबर अगर अपनी जबान को दुरूद पाक से तर रखेगा तो रब इसकी जबान में भी तासीर अता फरमाएगा, शिफा भी अता फरमाएगा, और मुंह को इसको गालियों से पाको साफ भी फरमा देगा।